नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में अब हम आपके लिए लेकर आए हैं लाल किताब। और लाल किताब के अनुसार चंद्रमा यदि पहले से लेकर 12वें घर में जिस जिस घर में बैठा होता है वहां पर कैसा फल देता है, शुभ होता है तो क्या फल देता है, अशुभ होता है तो कैसा फल देगा, और अगर अशुभ है तो फिर उसके क्या उपाय लाल किताब बताती है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए ये वीडियो रहने वाली है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल भी मिस ना करते हुए जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रमा चंद्रमा मन का कारक है। मन का, दिल का, जैसे कहते हैं ना कि मेरा मन ये है, मेरा मन वो है। कभी मन अच्छा, कभी मन बुरा, कभी आप चिड़चिड़े, कभी आप बड़े खुश मिजाज। अधिकतर आपने सुना होगा लोगों से कि कुछ लोग कहते हैं बड़ा हंसमुख इंसान है। अरे वो तो बहुत ही नेगेटिव है, बहुत चिड़चिड़ा इंसान है, दूसरों से ईर्ष्या करता है। ये सारी बातें आपने सुनी होंगी। ये सारी बातें देने वाले जो ग्रह हैं वे हैं चंद्रमा। चंद्रमा सूर्य से तो प्रकाश लेते हैं, लेकिन जितना सूर्य गर्म है चंद्रमा उतने ही शीतल हैं। चंद्रमा के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि आपका समय मैं ज्यादा नहीं लूंगा और जल्दी जल्दी टॉपिक से ही संबंधित हम बात करेंगे। अब चंद्रमा यदि किसी के फर्स्ट हाउस में बैठे होंगे तो उसके बारे में लाल किताब कहती है, हुक्म पूरा माता का गढ़ तू करेगा, हुक्म पूरा माता का गढ़ तू करेगा, उम्र रिजक माया न तेरा घटेगा। लाल किताब का ये जो सूत्र है पहले भाव के लिए है कि हुक्म पूरा माता का गढ़ तू करेगा, उम्र रिजक माया न तेरा घटेगा। देखिए, यदि चंद्र पहले भाव में हो तो जातक अपनी माता की दुआओं से कामयाब होगा। राज दरबार में मान सम्मान तरक्की उसको मिलेगी। और जब वह 24 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा तो वह नए मकान में जाएगा, नए वाहन का उपयोग करेगा, नए वाहन के योग बनेंगे, नया व्हीकल उसे मिलेगा। 27 वर्ष की जब आयु पूरी कर लेगा तो उसके पश्चात उसको संतान का सुख होगा। सभी प्रकार के सुख के साथ जो जितने भी साधन हैं वह उसको मिलते हैं। अन्न, धन और कपड़े यानी कि वस्त्र, इन सब का सब प्रकार से लाभ होगा। ब्रांडेड कपड़े पहनेगा, खूब अच्छा खासा पैसा रहेगा, धन दौलत रहेगी, हर तरह का अन्न खाने को मिलेगा, किसी तरह की कोई कमावेशी नहीं होगी। शरीर के मामले में स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा, और स्त्री सुख भी भरपूर उसको प्राप्त होगा। और ऐसा जातक 90 वर्ष से अधिक आयु तक जीवित रहता है, ऐसा लाल किताब कहती है, यदि चंद्रमा पहले भाव में शुभ चंद्रमा है तो। लेकिन यदि यही चंद्रमा अगर अशुभ हो जाए तो माता का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, निर्धनता बढ़ जाएगी। निर्धनता इतनी हो जाएगी कि ये कहा गया लाल किताब में कि आप लोहे के तवे को बेचकर मिट्टी का तवा उपयोग करने की आपकी हैसियत हो जाएगी। मंगल के संबंध में अगर है तो पेट के जो भाई हैं, यानी कि जो आपके सगे भाई बंधु हैं, वे निकम्मे हो जाएंगे, कोई काम काज नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। आपका आशिक स्वभाव होगा, यानी कि आप कहीं ना कहीं मनचले हो सकते हैं, और उसके कारण से आपका जो भाग्य है वह दुर्भाग्य में बदलेगा।
आपको फ्री फंड की चीजें बहुत पसंद होंगी, और अगर आप ऐसा करोगे आपका मन बार बार करेगा फ्री की वस्तुओं की तरफ। किसी ने फ्री का आपको समोसा खिला दिया, बड़े सुख से खाओगे। लेकिन यदि ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो आपकी शानो शौकत सब मिट्टी में मिल जाएगी। यह है पहले भाव में यदि चंद्रमा अशुभ हो। अब प्रश्न ये उठता है कि चंद्रमा अशुभ है तो कैसे उसको शुभ किया जाए। तो मंगल से संबंधित जो वस्तुएं हैं, जैसे मसूर की दाल है, मंगल से संबंधित है, तो ऐसी वस्तुएं जो मंगल से संबंधित हैं उनको आप मिट्टी में दबा दीजिए, तो भी ये पहले भाव में बैठे चंद्रमा के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। आप अपनी मां के पैर छूते रहिए तो माता की आयु भी बढ़ेगी और आपका भाग्य भी बढ़ेगा। ध्यान रखिए, जिनके पहले भाव में चंद्रमा है उनकी माता उनके लिए वरदान होती है। तो माता का स्वास्थ्य अच्छा रहे तो आपकी जिंदगी भी अच्छी चले। आपको जो बूढ़ी औरतें होती हैं उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते रहना चाहिए, यानी कि उनके पैर छुए, आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए, आपके अशुभ प्रभावों में कमी आएगी। हमने बात करी लाल किताब के अनुसार पहले भाव में चंद्रमा है, शुभ है तो कैसे आपको लक्षण दिखेंगे, अशुभ है तो कैसे लक्षण दिखेंगे, और यदि अशुभ है तो उसके उपाय भी मैंने आपको बताए। अब हम बढ़ेंगे दूसरे भाव की तरफ। अगर दूसरे भाव में चंद्रमा है किसी के, मैं जिसकी चर्चा करता जाऊंगा वहां मैं सर्किल करता जाऊंगा। अगर चंद्रमा दूसरे भाव में है तो दूसरे भाव के बारे में कहा गया है लाल किताब में कि लगे बजने घड़ियाल मंदिर जो घर में, लगे बजने घड़ियाल मंदिर जो घर में, बजा देंगे घंटा लावंदी का घर में। ध्यान से सुनिए, लगे बजने घड़ियाल मंदिर जो घर में, बजा देंगे घंटा लावंदी का घर में। यदि चंद्र दूसरे भाव में हो तो जातक धनवान, वक्त का शहंशाह होगा। जातक सिर्फ भाई भाई होंगे, उसकी कोई बहन नहीं होगी। उसे माता पिता, संतान और घुड़सवारी का सुख पूरा मिलेगा। घुड़सवारी का मतलब है वाहन सुख अच्छा खासा मिलेगा, खूब सुखी रहेगा। जिस कार्य में हाथ डालेगा सफलता मिलेगी। मान सम्मान, मन को शांति और चिर संचित अभिलाषाएं उसकी पूरी हो जाएंगी। लंबी लंबी जो बहुत बड़ी बड़ी उसकी इच्छाएं हैं वह सब पूरी हो जाएंगी। उसे शुभ समाचार सुनने को मिलते रहेंगे। अगर प्रतियोगिता होगी, किसी कंपटीशन में बैठेगा तो निश्चित रूप से सफलता देंगे ये चंद्रमा। कहने का अर्थ है कि उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि यदि ये चंद्रमा अशुभ हुए तब क्या होगा। अगर चंद्रमा ये अशुभ हैं तो 48 वर्ष की आयु के बाद माता की दशा चिंताजनक होगी। घर में घंटे घड़ियाल जातक को संतानहीन बना देंगे। कहने का अर्थ है कि जिनके चंद्रमा दूसरे भाव में है उनको घंटे घड़ियाल नहीं बजाने चाहिए। चंद्र से विद्या और शुक्र से संतान, इन दोनों में से एक होगा। अगर विद्या होगी तो संतान नहीं होगी, और संतान होगी तो विद्या की प्राप्ति नहीं होगी। और 25 से 34 वर्ष की आयु गरीबी का कारण होगी। ऐसा जातक दूसरे के किसी काम नहीं आता। अब अगर चंद्रमा ये दूसरे भाव के अशुभ हैं, ऐसा फल दिख रहा है, तो आप क्या उपाय कर सकते हो। लाल किताब बताती है कि दूध और चावल ये मंदिर में दान करें, माता की आज्ञा का पालन करें। हरे रंग का कपड़ा 7 लड़कियों को 40 दिन तक लगातार दान देते रहना चाहिए। 7 जो बुद्ध के, इससे क्या होगा, जो बुद्ध के जहर है, जो बुद्ध की पीड़ा इसमें है, उसको यह समाप्त कर देगा। क्या करना है, हरे रंग का कपड़ा
7 लड़कियों को 40 दिन लगातार अगर आप दोगे तो बुद्ध का जहर ये धो डालेगा। माता से चांदी चावल लेकर एक सफेद कपड़े में बांधकर संभाल कर रखें। चांदी का पत्थर मकान की नींव में दबा दें। इनमें से जितने आप कर सके उतना ज्यादा आपके लिए बढ़िया है। पुराने से पुराने चावल और पुराने चावल चांदी की डिब्बी में बंद करके रखें। तो ये उपाय जहां तक आपसे हो सके, जितने हो सके उतने कीजिए। निश्चित रूप से दूसरे भाव का जो चंद्रमा है उसका अशुभ प्रभाव यदि है तो वह समाप्त हो जाएगा। मैंने दूसरे भाव के बारे में बता दिया। अब हम बात करेंगे तीसरे भाव में चंद्रमा है और तीसरे भाव में चंद्रमा के बारे में लाल किताब क्या कहती है। तो लाल किताब कहती है, भरा माया होगी जहाजों का बेड़ा, भरा माया होगी जहाजों का बेड़ा, पिए दूध स्वयं बहन भाई जो तेरा। भरा माया होगी जहाजों का बेड़ा, पिए दूध स्वयं बहन भाई जो तेरा। यदि चंद्रमा तीसरे भाव में हो तो जातक माया से पूर्ण अलंकृत और योगी होगा। साधु अगर है तो रिद्धि सिद्धि का स्वामी होगा और गृहस्थ होगा तो धनवान होगा। किसी भी दशा में धनी होगा, यह कन्फर्म है। आयु बड़ी लंबी होगी और जन्म के समय परिवार को विशेष लाभ पहुंचाएगा। शत्रु पर विजय प्राप्त करेगा और स्त्री इसकी उन्नति का कारण होगी। जो पत्नी होगी वह उन्नति का कारण बनेगी, राजयोग होगा। वहीं यह शुभ हो तीसरे भाव का चंद्रमा तो चोरी तो नहीं होगी परंतु धन हानि अवश्य होगी। जुदाई हो जाएगी स्त्री के साथ, दूसरों से रंजिश हो जाएगी, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, दुश्मनी बन जाएगी। लेकिन परिणाम इस जातक के लिए बुरा नहीं होगा, जो लड़ेगा उसके लिए बुरा होगा। माता और भाई पर चंद्र एवं मंगल की चीजें बुरा प्रभाव डालेंगी। 8वें घर के कमजोर ग्रह जातक की आयु पर प्रभाव डालेंगे। अब अगर अशुभ है तो क्या उपाय करें? तो जब तीसरे भाव में चंद्रमा अशुभ हो तो उपाय करने चाहिए कि धन की बरकत के लिए जो लड़की जन्म ले, लड़की के जन्म पर चंद्र की चीजों का दान कर दें। एक तो ये उपाय हुआ। अगर ऐसा इंतजार नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति ना बने, तो फिर दूसरा उपाय सुनिए। बुद्ध की पूजा नियम धर्म से करें, नियम धर्म से करनी है। अगर चूक हुई तो परिणाम उल्टे होंगे, ये लाल किताब कहती है। फिर तीसरा उपाय देख लीजिए, यहां भी डर लग गया। तीसरा उपाय समझ लीजिए, लड़के के जन्म पर सूर्य की चीजें दान दें। अब ये भी उपाय अगर आपको लगता है कि ये भी थोड़ा सा मुश्किल है तो क्या कर सकते हैं कि ससुराल की सुरक्षा के लिए कन्यादान आप करोगे तो शुभ रहेगा। ससुराल से भी पीड़ा मिल जाती है, जुदाई का कारण। अब ससुराल की सुरक्षा के लिए कन्यादान आपके लिए शुभ रहेगा, तो आपको कन्यादान करना चाहिए। किसी भी कन्या का कन्यादान कर सकते हो। यहां हमने देखे तीसरे भाव के चंद्र के उपाय। अब हम बढ़ेंगे आगे और चौथे भाव में जिनके चंद्रमा हो उनकी चर्चा करेंगे। चौथे भाव के चंद्रमा के लिए लाल किताब कहती है कि शुक्र सुख में क्यों तू धन का करता, कदर दुखिया जाने हो आहे जो भरता। शुक्र सुख में क्यों तू धन का करता, कदर दुखिया जाने हो आहे जो भरता। यदि चंद्र चौथे भाव में हो तो माता की कृपा से जातक सदैव सुख पाएगा, वाहन का सुख श्रेष्ठ होगा, जातक खानदान को तारने वाला होगा, खानदान का नाम रोशन करने वाला होगा। मकान, बंगला, वाहन, जमीन, जायदाद सभी प्रकार का उसको लाभ मिलेगा। और सौंदर्य का ऐसा जातक बड़ा ही उपासक होता, सुंदरता बड़ी पसंद होती है उसे। एक प्रवासी होता है, दूर दराज में जाके रहता है, दूर दूर की यात्राएं करता है, लेखक और लोकनायक भी होता है। लाल किताब उसकी आयु के बारे में कहती है कि 85 से
96 वर्ष के बीच मध्य उसकी आयु रहती है। समुद्र यात्रा से मोती प्राप्त उसको होते हैं। कहने का अर्थ है कि समुद्र की यात्रा उसके लिए लाभदायक होती है। अगर वह पुश्तैनी धंधा करे, पिता डॉक्टर है तो उसको डॉक्टरी करनी चाहिए, वो भी डॉक्टर हो। तो कहने का अर्थ है पुश्तैनी धंधा उसका उत्तम फल देने वाला होगा, तो ऐसा उसको करना चाहिए। वहीं यदि अशुभ प्रभाव है चौथे भाव के चंद्र, तो ऐसा जातक दूध बेचने का धंधा अगर करेगा तो धन का नाश हो जाएगा उसका। अगर रोटी देगा तो उसको जहर देने के अपराध में सजा मिल जाएगी। दी तो रोटी थी किसी को खाने के लिए, लेकिन उसमें क्या वो मर गया खा के, कि भाई इसमें तो जहर था, इस अपराध में सजा हो जाएगी। कहने का मतलब है अच्छा करेगा लेकिन उसमें उसको बुराई मिलेगी। अब अगर अशुभ है तो क्या उपाय करें? तो पानी के बदले में मुफ्त दूध का दान दें। पानी अगर ले तो दूध का दान दे दें। दूध बेचना तबाही का कारण है, इसलिए उसको दूध का धंधा नहीं करना चाहिए। चौथे घर में जिनके चंद्रमा है, अगर किसी शुभ काम को आप जाएं जिनके चौथे घर में चंद्रमा है, उससे पहले पानी या दूध का कलश सामने रखें। बाबा, पोता, दोहता और कुत्ता एक साथ किसी धर्म स्थान पर जाएं तो जातक की कुंडली के सब विष धुल जाएंगे। ध्यान रखिए, बाबा हो, पोता हो, दोहता यानी कि जो बेटी का बेटा होता है वो हो, और कुत्ता, ये सभी को साथ लेके धर्म स्थान पर जाएं तो आपकी कुंडली के जो चौथे भाव के चंद्रमा के दोष है वह सभी के सभी समाप्त हो जाएंगे, सभी अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाएंगे। अब बढ़ेंगे हम आगे। अगर पंचम भाव में चंद्रमा है, अगर चंद्रमा है पंचम भाव में, तब लाल किताब क्या कहती है? तो पांचवें घर के चंद्रमा के लिए लाल किताब कहती है, सप्ताह नेक की जो बुरा करके लेता, भला उसे बढ़कर नहीं कोई होता। सप्ताह नेक की जो बुरा करके लेता, भला उसे बढ़कर नहीं कोई होता। यदि चंद्र पांचवें भाव में हो तो जातक राजा के समान भाग्यशाली और लंबी आयु का होता है, और स्वाभिमान के लिए टूट जाएगा पर झुकेगा नहीं। अपन झुकेगा नहीं। यही हाल है पंचम चंद्रमा अगर शुभ है तब भी टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। वह जिस व्यक्ति का साथ देगा उसकी जीत सुनिश्चित होगी। बंजर भूमि को भी वह उपजाऊ बनाने वाला होगा, बड़ा मेहनती होगा। लॉटरी, सट्टा और व्यापार तीनों उसके लिए शुभ होंगे। शेयर मार्केट में खूब पैसा लगाए, उसके लिए शुभ होगा। 100 वर्ष की उसकी आयु के बारे में लाल किताब कहती है कि 100 वर्ष की आयु होगी, और यहां लाल किताब कहती है कि उसको संतान सुख अच्छा मिलेगा, उसकी संतान खूब अच्छी होगी, खूब संतान सुख मिलेगा। जंगल और पहाड़ों को आबाद करने वाला बड़ा धर्मात्मा होगा, और चिड़ियों से बाज का शिकार करने की हिम्मत रखने वाला होगा। चिड़िया नालते बाज लड़ावा, तो वही ये हाल होगा। पंचम भाव में चंद्रमा यदि शुभ है तो लाल किताब ये कहती है कि ऐसा फल होता है। चिड़ियाओं से बाज को लड़ाने वाला होता है, कहने का मतलब है बहुत हिम्मती होता है। अगर अशुभ प्रभाव में है ये पंचम चंद्रमा, तब क्या फल होगा? तो ऐसा व्यक्ति अभी अपनी जवान के कारण, अपनी बोली के कारण बर्बाद हो जाता है। अक्सर लाखों में एक हो, ऐसे व्यक्ति को ढिढोरा पीटने की आदत बहुत होती है। कुछ करने से पहले सबको बता देगा, दुनिया में पता चल जाएगा कि भाई आज इसके कुछ होने वाला है। भेद नहीं छिपा सकता। पंचम का चंद्रमा वाला व्यक्ति भेद नहीं छिपा सकता, और अपना ही भेद उसे बर्बाद करेगा। यह है लाल किताब कहती है। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपका पंचम में चंद्रमा है और कोई ना कोई अशुभ प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। यह भी लाल किताब का उपाय है कि सोमवार को सफेद कपड़े में चावल, मिश्री ये बांध कर बहते पानी में बहा दें, तो आपके लिए ये पंचम का चंद्रमा का जो अशुभ प्रभाव है समाप्त हो जाएगा। एक दूसरा उपाय भी है,
आम का बौर बोलते हैं, यानी कि फूल होता है आम का। इस समय तो अब नहीं है, लेकिन वो 1 महीने पहले आपको मिल जाता। तो आम का फूल शिव जी पर अगर आप चढ़ाते हो तो उससे भी आपके पंचम भाव के चंद्रमा के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। चलिए, पंचम के बारे में बता दिया, क्या शुभ क्या अशुभ। अब बात करेंगे हम, छठे भाव में चंद्रमा हो तो क्या कहती है लाल किताब। छठे में चंद्रमा के बारे में लाल किताब कहती है कि एवज तुझको दुनिया ऐ तेरी ही देती, नहीं पहले की गर तो कर देखने की। एवज तुझको दुनिया है तेरी ही देती, नहीं पहले की गर तो कर देखने की। यदि चंद्र छठे भाव में हो तो जातक जैसी करनी वैसी भरनी को मानने वाला होगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, टिट फॉर टैट। अच्छों के लिए अच्छा और बुरों के लिए ऐसा जातक बुरा होता है। धन लाभ, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, स्वास्थ्य उत्तम और अच्छे मित्रों की संगत प्राप्त उसको होती है। उसके हाथों से सत्कृत्य कार्य संपन्न होंगे, अच्छे कार्य करने वाला होगा। संरक्षणकर्ता के रूप में ख्याति प्राप्त करेगा, कोई आ जाए उसके संरक्षण के लिए तैयार मिलता है। और मनवांछित फल उसको प्राप्त होते हैं, जो सोच लिया वो मिल जाता है। लेकिन वहीं अगर अशुभ प्रभाव हो तो पिता का जो खानदान है वह बर्बाद होगा। माता के खानदान पर भी 34 वर्ष तक बुरा प्रभाव रहेगा। स्वयं या स्त्री दोनों में से एक का आना होगा। मुसाफिरी जीवन उसका होगा, कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां। रात में दूध पीना विष का काम करेगा। जातक छोटी आयु का होगा। आयु यहां पर कम बताई है छठे भाव के चंद्रमा वाले के लिए, लेकिन उपाय भी है। अशुभ है तो क्या उपाय करें? धर्मार्थ प्याऊ खुलवा दें, धर्मार्थ प्याऊ खुलवा दें। पिता की सेवा करें, अच्छा है। अगर ये भी नहीं कर पा रहे आप तो सूर्य मंगल और बृहस्पति की चीजों का दान करें। सूर्य की वस्तुओं का दान करें, मंगल की वस्तुओं का दान करें और बृहस्पति की वस्तुओं का दान करें। बृहस्पति की जैसे हल्दी हो गई, मंगल की जैसे मसूर की दाल हो गई, सूर्य का जैसे गुड़ हो गया, इनको दान कीजिए। ये उपाय है। एक उपाय और है, खरगोश में जो मादा खरगोश है उसे अगर आप पालोगे तब भी छठे भाव की चंद्रमा के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। ऐसे जातक को जिनके छठे भाव में चंद्रमा हो अशुभ प्रभाव दे रहे हो, ऐसे जातक को दूध चावल का दान नहीं करना चाहिए। खीर भी किसी को दान में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि खीर में दूध और चावल दोनों होते हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि ऐसे जातक को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है भंडारे करते हैं तो उसमें खीर भी बांटते हैं। ऐसे जातक को इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए जिसमें भी दूध और चावल का दान हो। यहां हमने बताई छठे भाव में शुभ चंद्रमा हो तो कैसा फल, अशुभ हो तो कैसा फल, और अशुभ है तो उसको हम कैसे सही कर सकते हैं। अब बढ़ेंगे हम सप्तम भाव की तरफ। सप्तम भाव में चंद्रमा है तो लाल किताब क्या कहती है, सुन लीजिए। तो सप्तम भाव में जिनके चंद्रमा है उनके लिए लाल किताब कहती है कि नहीं दिन है परिवार बढ़ने को लगते, नहीं दिन है परिवार बढ़ने को लगते, भरेंगे खजाने जो अपने ही ढंग से। नहीं दिन है परिवार बढ़ने को लगते, भरेंगे खजाने जो अपने ही ढंग से। कहने का अर्थ है कि यदि चंद्र 7वें भाव का हो तो जातक की माता लक्ष्मी का अवतार होगी, साक्षात लक्ष्मी। जातक के जन्म के बाद घर में धन धान्य दिन दूना रात चौगना बढ़ जाएगा। वह निगूढ़ विद्याओं का और सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञाता होगा। फकीर होगा तो साधना सिद्धियों से संपन्न होगा, कल्पना और विलक्षण शक्तियों का स्वामी होगा। सुख साधनों का भरपूर उपयोग करेगा और दाम्पत्य जीवन उसका आहा बड़ा आनंद में व्यतीत होगा। सफेद चीजों से विशेष लाभ उसको मिलेगा, ध्यान रखिए। और ऐसे जातक के बारे में यह भी बताया है लाल किताब ने कि जो मृत्यु है उसके अपने घर में होती है अगर शुभ है तो। वहीं यदि सप्तम भाव का चंद्रमा अशुभ है तो क्या प्रभाव होता है? तो बूढ़ी माता से झगड़ा जातक को बर्बाद कर देगा।
दूध और पानी को बेचने से धन और संतान दोनों घट जाएंगी। बच्चे छोटी आयु में ही उसके गुजरने लग जाएंगे। अगर अशुभ है तो सास बहू का झगड़ा होगा और जायदाद बर्बाद करेगा। और यहां पर यह भी कहा है कि मृत्यु किसी हथियार से होने की संभावना भी ऐसी हो जाती है। ऐसा नहीं है, डरिए मत, उपाय है। लाल किताब उपाय भी बताती है। उपाय है कि एक तो आपको दूध और पानी का व्यापार नहीं करना और 24 वर्ष की आयु में विवाह ना करें, ये इसके उपाय दिए गए। और बाकी आप चंद्रमा से संबंधित मंत्र जाप कर सकते हो, तो वो वैदिक उपाय है। चलिए अब हम बात करते हैं जिनके अष्टम भाव में चंद्रमा हो। जिनके अष्टम भाव में चंद्रमा हो, तो अष्टम भाव में चंद्रमा, उसके बारे में क्या कहती है लाल किताब? लाल किताब कहती है कि बुजुर्गों के दिन चीज चंद्र जो देता, बुजुर्गों के दिन चीज चंद्र जो देता, रुके न कभी सांस जब तक हो लेता। फिर से सुनिए, बुजुर्गों के दिन चीज चंद्र जो देता, रुके न कभी सांस जब तक हो लेता। यदि चंद्र 8वें भाव में हो तो जातक की माता के रहते उसकी कभी भी पराजय नहीं होगी। सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। उम्र 80 वर्ष से अधिक होगी। गायन, नाट्य, इन सब से उसको विशेष लाभ मिलता है। मान प्रतिष्ठा से धन का आगमन होता है और परिस्थितियों में अचानक परिवर्तन होंगे। स्त्री और संतान का सुख उसे उत्तम होता है। लेकिन वहीं अशुभ हो तब क्या होगा? तो माता की मृत्यु या कुआं सूख जाने पर जातक को दमा या मिर्गी का रोग हो सकता है और जंगल और पर्वतों की यात्राएं उसको करनी पड़ सकती हैं। अकारण जो लोग हैं, लोगों से दुश्मनी उसकी हो जाएगी और जन्म के समय माता को कष्ट भी होगा। लेकिन इसका उपाय क्या है? तो माता से चावल चांदी लेकर चांदी की डिब्बी में संभाल कर रखें, यह कर सकते हो। दूसरा उपाय यह है कि शमशान के पानी में चांदी डालकर उसे घर में स्थापित करें, यह कर सकते हो। या एक उपाय है कि एक बर्तन जो कि किसका हो, मिट्टी का, उसमें दूध भरकर किसी वीराने में जाकर जमीन में अगर दबा दें तो भी यहां पर यह अष्टम के चंद्र का जो अशुभ फल है समाप्त हो जाएगा। यह भी नहीं कर सकते तो सोने में मोती धारण कीजिए। किसमें? गोल्ड में। यहां बताया गया है सोने में मोती धारण करें। चांदी में करते हैं, लेकिन यहां अष्टम की चंद्रमा के लिए सोने में मोती धारण करने के लिए बताया गया है, सोने की धातु में, गोल्ड में। चलिए आगे हम बात करेंगे नवम भाव के चंद्रमा की। देखिए, नवम भाव के चंद्रमा के बारे में कहा गया है कि असर तुर्व सोहवत ढई कृतज्ञ का, फर्क दूध गाय जो होता थोहर का। असर तुरब सोहवत ढई कृतज्ञ का, फर्क दूध गाय जो होता फोहर का। इसका अर्थ है कि यदि चंद्र नवे भाव में हो तो जातक गणित का विद्वान होगा, भले और धर्म कर्म के कार्य करने वाला होगा, दीन दुखियों का मसीहा कहलाएगा, नेक संतान होगी उसकी और आयु 75 वर्ष से अधिक उसकी होती है। उद्योग धंधों में उसकी बढ़ोतरी होगी, धन धान्य में बरकत होगी, सार्वजनिक कार्यों से उसको यश की प्राप्ति होगी, शत्रुओं पर वह विजयश्री प्राप्त करता ही करता है। लेकिन वहीं चंद्रमा अशुभ हो तो चंद्र की चीजों से संबंधित अगर कारोबार करेगा तो हानि देंगे। समय पर अक्ल धोखा देगी, जहां जरूरत है वहां अक्ल काम नहीं आएगी, और माता की आंखें कमजोर होंगी, नजर कमजोर होगी। उपाय क्या कर सकते हैं इसका? तो उपाय है कि सोने में पुखराज धारण करना चाहिए, उससे चंद्रमा जब नवम भाव में अशुभ फल दें तो वह समाप्त हो जाते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे जिनके 10वें भाव में चंद्रमा हो उनके लिए क्या स्थिति है।
उनके लिए कहती है लाल किताब कि कब्र मुर्दों की कौन जल्दी भरेगा, उसी ठेकेदारी को तू अब पूरा करेगा। कब्र मुर्दों की कौन जल्दी भरेगा, उसी ठेकेदारी को तू अब पूरा करेगा। यदि चंद्र 10वें भाव में हो तो जातक को इच्छित कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। आयु 90 वर्ष तक की उसकी बताई गई है। समाज में मान सम्मान उसको प्राप्त होता है, प्रतियोगिताओं में सफलता उसको मिलती है और गुरुजनों से लाभ उसको मिलता है। पिता के अधूरे कार्य को वह पूरा करेगा। दीन दुखियों की सहायता से विशेष लाभ उसको होगा। अगर अशुभ है तो घर में दूध देने वाले पशु जिंदा नहीं रहेंगे और न लाभ देंगे, या तो मर जाएंगे या कहीं ना कहीं वो दूध नहीं देंगे, किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा। घर में भैंस पाली, भैंस ने दूध देना ही बंद कर दिया, भैंस की तबीयत खराब हो गई, बहुत सारी समस्याएं मिलेंगी। दूध देने वाले जानवर जो है वहां सुखी नहीं रहेंगे, कहने का अर्थ है। घर में चंद्र की चीजें मुसीबतें खड़ी करेंगी। जो भी चंद्रमा से संबंधित है वो रखोगे तो मुसीबतें आएंगी। रात को दूध का सेवन शरीर का नाश करेगा और ऐसा जातक आंख के फरेब से बदनाम होगा। मृत्यु दिन के समय पानी से होने की संभावना रहती है। प्रेमिका उसकी बर्बादी का कारण बन सकती है। ये संभावना होती है, संभावनाएं हैं ये सीरियस। कहने का अर्थ है कि जिनके 10वें भाव में चंद्रमा हो और अशुभ हैं तो ऐसे जातक को जल से भय होता है, तो ज्यादा गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बाल्टी से भी नहाना बंद कर दे, लेकिन इसका कहने का अर्थ है कि गहरे जल में जाने से बचना चाहिए। वहां थोड़ी सी उनके लिए दिक्कत हो सकती है। जल से उनके लिए भय बताया गया है। अच्छा, उपाय क्या करें इसके लिए? रात को दूध का सेवन आपको नहीं करना है और इसके लिए आप बृहस्पति के उपाय करोगे तो भी ये अच्छा होगा। आपको आपकी जो रिश्ते में चाची लगती हो उनकी सेवा कीजिए, तो आपको निश्चित रूप से इस 10वें भाव के अशुभ चंद्र का जो अशुभ प्रभाव है वह समाप्त हो जाएगा। अब हम बात करें जिनके एकादश भाव यानी कि 11वें भाव में चंद्रमा हो, उनके बारे में लाल किताब क्या कहती है? लाल किताब कहती है कि दिए दूध है पूत दुनिया में मिलता, नहीं दिल तू खाक दुनिया में जीता। दिए दूध है पूत दुनिया में मिलता, नहीं दिल तू खाक दुनिया में जीता। इसका देखें आगे कि यदि चंद्र 11वें भाव में हो तो जातक का स्वास्थ्य और प्रकृति दोनों ही अच्छे रहते हैं। तरक्की भी करेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मित्रों से मेल मिलाप उसका रहेगा, स्त्री से सुख और उत्तम भोजन की उसको प्राप्ति होगी। घर में उसके मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और अनपेक्षित लाभ उसको मिलेगा। सोचा भी नहीं था ये लाभ कहां से हुआ, ऐसी स्थिति उसकी बनेगी। ऐसा जातक बेरोजगारों को भी रोजगार देने वाला होता है। ठीक है, बेरोजगारों को भी रोजगार देने वाला होता है। उसकी यश कीर्ति की पताका चारों तरफ फहरती है। लेकिन वहीं यदि अशुभ चंद्रमा है तो दादी और पोते का झगड़ा होता रहता है और दादी से पहले उसकी मां विधवा होने की संभावना होती है और उनकी आंखों की रोशनी भी कम होने की संभावना होती है। बचपन ऐसों का कष्ट में होता है और कुछ ऐसी समस्याएं उनको होती हैं जिससे उनके जीवन में अशुभता देखने को मिलती है। करना देखिए, बहन का जन्म या बुध से संबंधित चीजों का कारोबार यदि बुधवार को होगा तो उसके जीवन में विष घुल जाएगा। ध्यान रखिए इन बातों का। विवाह चाहे अपना हो या किसी संबंधी का, अगर शुक्रवार को हो, अपना ही जहां आपकी चल जाती हो वहां की बात है, शुक्रवार का दिन चूज कीजिए। अगर आपको मकान खरीदना या बेचना है, गिराना है या फिर बनाना है तो शनिवार को ही ये सब काम करें। मकान से संबंधित कुछ भी काम शनिवार को करें। दान लेना या देना
या केतु से संबंधित वस्तुओं का कारोबार यदि आप सवेरे करोगे, केतु का जो समय सुबह का होता है, तो यहां पर ये सब जो बातें हैं, और ऊपर एक बात और है कि गुरु उपदेश सुनना सुनाना अथवा बृहस्पति से संबंधित चीजों का कारोबार यदि राहु के समय शाम को करोगे तो ये सब आपको बर्बाद करने वाली कंडीशन है। मैं फिर से बता देता हूं, बहन का जन्म या बुध से संबंधित चीजों का कारोबार यदि बुधवार को होगा तो यह शुभ है आपके लिए। विवाह चाहे आपका हो या किसी संबंधी का अगर शुक्रवार को हो तो भी यह शुभ है। मकान खरीदना, बेचना या गिराना अथवा बनाना यदि शनिवार को है तो भी आपके लिए शुभ नहीं है। दान लेना या दान देना या केतु से संबंधित वस्तुओं का कारोबार यदि सवेरे केतु के समय हो तो भी शुभ नहीं है आपके लिए। गुरु का उपदेश सुनना सुनाना या फिर बृहस्पति से संबंधित चीजों का कारोबार यदि राहु के समय आप करो, राहु का समय शाम का समय जब सूर्यास्त होता है वह राहु का समय है। सूर्योदय होने से पूर्व का जो समय है वो केतु का है, पूरी रात शनि की होती है, ये ध्यान रखिए। तो उस समय अगर आप कोई उपदेश देते हो किसी को या सुनते हो तो भी वह खराब है आपके लिए। इन बातों का ध्यान रखें। जिनके एकादश भाव में चंद्रमा अशुभ फल है देंगे तो और बढ़ जाएंगे। उपाय क्या करें? बच्चे का जब जन्म हो तो वहां पर उसकी माता मौजूद ना हो और 43 दिनों तक वे बच्चे का मुंह ना देखे, ये लाल किताब उपाय बताती है। अगर आप ये ना करें तो एक दूसरा उपाय है कि दूध के पेड़े या दूध 11 बच्चों को पूरी खुराक का दान कर दें या 11 आदमियों लायक दूध नदी में गिरा दें। जो 11 आदमी दूध पीते हो उतना दूध नदी में गिरा दें, ये भी एक इसका उपाय है। या फिर भैरव के मंदिर में दूध का दान करें, ये भी इसका उपाय आप कर सकते हो। तो भी एकादश भाव के जो अशुभ, एकादश भाव में चंद्र के जो अशुभ प्रभाव लाल किताब में बताए हैं उनका लाल किताब ये उपाय भी बताती है। एक उपाय और कर सकते हो कि आपकी जो दादी है, दादी की आंखों को आप दूध से धोएं, क्योंकि यहां पर दादी पोते की झगड़ा होगा, अशुभ प्रभाव होगा, तो आप दादी की आंखों को दूध से धोएं तो वहां पर वह अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। मेरे हिसाब से सबसे आसान उपाय है दादी की आंखों को दूध से धोना। तो यहाँ ये उपाय आप देख सकते हैं। ये सारे उपाय और सारी जितनी बातें हैं सब लाल किताब के अनुसार हैं। चलिए अब बात करते हैं, यदि चंद्रमा द्वादश भाव में है तो क्या फल होगा, क्या लाल किताब कहती है? लाल किताब कहती है कि छोड़ी याद मंजिल बुढ़ापा उजाड़ा, छोड़ी याद मंजिल बुढ़ापा उजाड़ा, गया जल बिका उससे तेरा ही क्या था। छोड़ी याद मंजिल बुढ़ापा उजाड़ा, गया जल बिका उससे तेरा ही क्या था। यदि चंद्र 12वें भाव में हो तो जातक कुशाग्र बुद्धि का होगा, मतलब बहुत तेज दिमाग का होगा। कुल का दीपक उसको वह कहलाएगा। विदेशों से व्यापार कर धन अर्जित करने वाला होगा। उद्योग धंधों में उसकी बरकत होगी। कोई भी कार्य आरंभ करते ही स्वयं खुद ही संपन्न हो जाएगा। ससुराल से विशेष लाभ ऐसे जातक को प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन उसका उत्तम व्यतीत होता है यदि चंद्रमा शुभ हो। लेकिन वहीं यदि चंद्रमा अशुभ है द्वादश भाव के, तब क्या फल देते हैं? तो चुप रहना स्वयं की तबाही का कारण होगा। चुप नहीं रहना चाहिए ऐसे लोगों को। बाढ़ के आने से खेती उसकी उजड़ जाएगी, यानी कि जल से खेती को नुकसान होगा। माँ बाप जो उसके नाम करेंगे वही उसकी बर्बादी का कारण बन जाएगा। वह स्वयं आग की जगह पानी से जलेगा और दूसरों को जलाएगा। ये लाल किताब कहती है स्वयं आग की जगह पानी से जलेगा। कहने का अर्थ है कि गर्म पानी से जल सकता है या फिर उसको जल से हानि होने की संभावना होगी। निर्धन हो जाएगा। स्वयं या स्त्री एक आंख की कानी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि होगी। लेकिन अशुभ आईसाइड वीक भी हो सकती है, एक आंख में आईसाइड वीक भी हो सकती है। इसका अर्थ यह है। अब देखिए उपाय क्या है, अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है तो उपाय क्या है? आप वर्षा का पानी इसमें सहायक होगा। वर्षा का पानी रख लीजिए अपने घर में।
कोई भी काम 2 घूंट पानी पीकर शुरू करें। कोई भी काम करें पहले 2 घूंट पानी पी लें। कपूर को जल में प्रवाहित करें या मंदिर में दान दे दें, यह भी इसका एक उपाय है। और आपकी जो सांस लगती हो उनकी सेवा करें तो भी आपको चंद्रमा से संबंधित अशुभ फल नहीं मिलेंगे। आज हमने लाल किताब के अनुसार चंद्रमा के बारे में चर्चा की, किस प्रकार से चंद्रमा शुभ है, किस भाव में बैठकर तो कैसा फल देते हैं, अशुभ है तो कैसा फल देते हैं, और यदि अशुभ है तो उनको हम कैसे लाल किताब के अनुसार ठीक कर सकते हैं, उनकी अशुभता हमें नहीं मिले उसके लिए हम उसके उपाय कर सकते हैं। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ बातें यहाँ पर ऐसी भी थी जो भयभीत कर सकती थी, लेकिन मैं फिर आपसे वही कहूँगा कि सभी बातें पूर्ण रूप से आप पर उतरें आवश्यक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ग्रह जहाँ बैठा हुआ है उसके भी अंश कला आदि होते हैं, प्रभाव होता है उनका, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है कि 100% आपकी जन्म कुंडली पे वो खरी बातें उतरेंगी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि यदि आप उनके उपाय करोगे तो आपके जीवन में ऐसी समस्याएं देखने को मिलेंगी ही नहीं। बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक हैं, जब हम रूल्स बताते हैं, सूत्र बताते हैं, तो कहते हैं ऐसा हमारे में है लेकिन हमारे साथ ऐसी घटना नहीं घटी। तो कहने का अर्थ है कि हम सभी जीवन में कुछ ना कुछ अच्छे कर्म करते रहते हैं। वो अच्छे कर्म एक तरह से रेमेडी का काम करते हैं, जिसका आप एक सोच कर रेमेडी करना और एक आप अनजाने में ही उपाय करते जा रहे हो, तो उसके फल के कारण, लेकिन फल तो वो मिलेगा, उसके फल के कारण आपके जो अशुभ ग्रह हैं उनकी अशुभता आपके सामने नहीं आती है। इसीलिए कहते हैं अच्छे कर्म कीजिए, शुभ कर्म कीजिए, जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, उनका स्वयं ईश्वर समाधान करता है। ईश्वर में आस्था रखिए, निश्चित रूप से आपके जीवन में हमेशा सफलता और उन्नति रहेगी। अशुभ समय भी आपके जीवन में अशुभता लाने में 100 बार सोचेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ विषय आपको अच्छा लगा होगा। गंभीर विषय है, लाल किताब को हम अभी लेकर चल रहे हैं और लाल किताब के साथ साथ मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी को भी आपके बीच में लेकर आता रहूंगा, टॉपिक टू टॉपिक। लेकिन यहाँ पर लाल किताब को जानना, लाल किताब के उपाय करना आपके लिए बहुत आसान होते हैं। आप अपनी स्वयं कुंडली का विश्लेषण भी कर सकते हो और उसके आधार पर उपाय भी कर सकते हो। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम यह टॉपिक लेकर चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें को पूरा सुना, इसके लिए मिलते हैं मंगल को लेकर। लाल किताब और मंगल के प्रति घर में बैठने पर कैसा फल होता है, कैसा शुभ कैसा अशुभ और क्या उपाय हो सकते हैं, उन सब की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें अपने जो भी फीडबैक्स हैं। एक दिन आप सबकी जो कमेंट्स आती हैं अपनी जन्म कुंडलियों को लेकर, एक दिन हम उन सभी को लेकर एक वीडियो लेकर आएंगे। अभी समय की कमी के कारण हम ऐसा करने में असमर्थ हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आगे मैं लेकर आऊँगा जिसमें आप सभी के प्रश्नों को, आप सबकी कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए एक लंबी वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें आपके भी प्रश्नों के उत्तर रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।